प्रभु देव तुम्हारे गेल्यानंतर त्या आईची स्थिती काय झाली, आई रिटायर्ड नाटक पहा म्हणजे तुम्हाला पूर्ण कल्पना आपल्या मुलीची कल्पना येईल आणि इंटरनेट मधनं मिळून प्रभु देव तुम्हारे पवित्र सगळ्या भगिनी आहेत. अण्णा अण्णा म्हणतात जयश्री हटत या सगळ्या भगिनी अण्णांच्या भगिनी आहेत. वाहिनी ज्ञान तायनी नमन है बारंबार कंठ विराजो वीणा वादनी कर दो मावता अंधकार को दूर भगाकर ज्ञान का करो प्रकाश वाणी माँ हर पल हर क्षण जीवन करो सुहास श्रद्धा भटके हुए हर प्राणी को मां दिखा
रस था। महागुणों से आप सुशोभित जैसे नील गगन, रत्नात्रय को प्रगटाओ मां, नरभव हो पावन, नरभव हो पावन। मात शारदे विनती तुमसे विमल मति कर दो, साहस संयम सत्य त्याग से जीवन को भर दो। ज्ञान निधि को पाकर के मां, आत्मज्ञान पाओ, समय सार का सार समझ कर शिवपुर को जाओ। सारे विश्व में देखो माता हाहाकार मचा, झूठे भौतिक सुख में देखो प्राणी आज फंसा। इसीलिए सरस्वती मां शरण तेरी आया, तेरी गोद में वेद ज्ञान की मिले मुझे छाया, मिले मुझे छाया। जैन धर्म की आज अहिंसा विश्व बचा सकती, महावीर के पथ को केवल आप दिखा सकती। प्रणाम सागर प्रणाम करती हे मां जिनवाणी, जन जन का कल्याण करो तुम हे मां कल्याणी। हंस वाहिनी ज्ञानदायिनी नमन है बारंबार, कंठ विराजो वीणा वादनी कर दो माँ उद्धार। अंधकार को दूर भगाकर ज्ञान का करो प्रकाश, जिनवाणी माँ हर पल हर क्षण जीवन करो सुहास। हंस वाहिनी ज्ञानदायिनी नमन है बारंबार, कंठ विराजो वीणा वादिनी कर दो मां उद्धार। अंधकार को दूर भगाकर ज्ञान का करो प्रकाश, जिनवाणी मां हर पल हर क्षण जीवन करो सुहास। कंठ विराजो वीणा वादिनी कर दो मां उद्धार, जिनवाणी मां हर पल हर क्षण जीवन करो सुहास। कंठ विराजो वीणा वादिनी कर दो मां उद्धार। को आप अन्यथा ले लेंगे। हंस वाहिनी, मीना वाहिनी, ये सब अलंकरण हैं, उपमाएं दी गई हैं। जिनवाणी इस प्रकार की कोई देवी का रूप नहीं होता। जिनवाणी को तो 4 अनियोग रूप ही कहा है, प्रथमानियोग, करणानियोग, चरणानियोग, द्रव्यानियोग रूप। ये उसकी वंदना है, पर जो इसमें वर्णन करते हुए अलंकरण किया गया है, ये जैसे हंस जो होता है मांगलिक होता है, मीना के सब मधुर होते हैं, ऐसे जिनवाणी भी उसी प्रकार से मधुर होती है बताने के लिए उपमा दी गई है। अन्यथा आप धारणा में ये मत बना लेना कि कोई देवी होती है सरस्वती नाम की और उसके द्वारा बुद्धि का प्रकाश होता है, ऐसा नहीं है। दिव्य ध्वनि अनाक्षर की होती है, अक्षर नहीं होता। और लिखे हुए जो शास्त्र होते हैं जो आचार्यों के द्वारा प्रणीत हैं, ऐसे शास्त्र ही जिनवाणी है, प्रथमानी हो, करणानी हो, चरणानी हो, द्रव्यानी हो। उसको आप शारदा भी कह सकते हैं, सरस्वती भी कह सकते हैं, जिनवाणी भी कह सकते हैं। तो आपका मुख्य लक्ष्य ध्यान जिनवाणी की ओर ही हो, किसी देवी आदि के ऊपर आपका ध्यान न जाए, इसलिए आप सावधान भी रहिए कि गाने और भजन कोई भी बनाए गए हैं अलंकरण करने के लिए, उसमें आप छल ग्रहण नहीं कर लेना। मंगलाचरण हुआ, मंगलाचरण मंगलमय वातावरण बनाया। आज का दृश्य आपके सामने वहाँ का है जहाँ पर सौंदर्येंद्र की इंद्र सभा से ज्ञात होने के उपरांत कुबेर ने उनकी आज्ञा से नगरी की रचना करते हुए यह स्थान बनाया है और इसका नाम दिया गया है अयोध्या नगरी। तो ये आपको कल बता तो दिया गया था
कि इस धरती पर जो भरत क्षेत्र है, इस भरत क्षेत्र कर्मभूमि में दो ऐसी शाश्वत भूमियाँ हैं जहाँ हमेशा तीर्थंकरों का जन्म और मोक्ष होता है। वो कौन सी है? एक अयोध्या नगरी जहाँ पर तीर्थंकरों का जन्म हुआ करता है, और दूसरी समेर शिखर। ये दो शाश्वत भूमियाँ हैं जो प्रलय काल में भी समाप्त नहीं होती। ऐसी शाश्वत भूमियों में तीर्थंकरों के अवतरण आदि होते हैं तो नगरी आदि की रचना देवों के द्वारा की जाती है। यहाँ पर भी की गई है, और अयोध्या नाम देकर के वहाँ पर महाराजा नाभि राय को ठहराया गया है। आज उसी राजभवन में राजसभा लग रही है। उस मंगलाचरण के उपरांत सभासदों के बीच में जैसे ही मालूम हुआ कि महाराज नाभि राय अपने राजभवन को प्रस्थान कर रहे हैं, द्वारपालों ने, विदूषकों ने व्यवस्था की है। होशियार, खबरदार, अयोध्यापति महाराजा नाभि राय राज दरबार में पधार रहे हैं। महाराज के साथ महारानी भी आ रही क्या? और महाराज जिस समय उन्हें अब संलेखना की तैयारी करनी चाहिए उस समय राज कर रहे तो हम क्या करें? महाराज अभी आप उनके रूप पर नहीं जाना, रूपक पर जाना, भावनाओं को समझना। योग्यता और वो जो हम आपको पहले बता चुके हैं, अब ये महाराज को राज करने की अवस्था नहीं है फिर भी कर रहे हैं। महाराज राजभवन में आते ही उन्होंने जब अपने आसन ग्रहण किया तो सौदरविंद्र सचिंद्रानी कुबेर और कुबेर की इंद्रानी का मन हो गया, तो वो भी भेंट सामग्री लेकर के राजभवन की ओर चल देते हैं। सावधान ये क्या गा रहे हैं? आया
छम छम नगरिया। सौदर मिंद्र जो कल अपने आसन पर उच्चासन पर थे, आज वे स्वर्ग के अधिपति होकर के भी मनुष्यों का सम्मान करने के लिए यहाँ पर आए हैं। ये दृश्य दिखाने के लिए आपको यह अवसर देखने को मिल रहा है। और वे सौदर मिंद्र अपने आप को स्वर्गाधिपति होकर के भी छोटा मान रहे हैं और मनुष्य को बड़ा मानते उनका सत्कार कर रहे हैं। महाराज ने भी उनका सत्कार स्वीकार कर लिया है। हे महाराज, प्रणाम स्वीकार करो, मेरी ये भेंट स्वीकार करो। द्वारपालों ने सहायता की, दोनों का मिलन हो रहा है। आप लोग जोरदार तालियां बजाएं। कुबेर ने भी सत्कार किया। अभी सत्कार की व्यवस्था में आप क्या देख रहे हैं कि जिस समय पंचम काल में अवसर्पणी काल हो और बुद्धिमत्ता का परिचय न देते हुए हम मिथ्यात्व के उदय में देवों के पीछे पड़े हों, उस समय यह आपको देखने को मिल रहा है कि देव मनुष्यों का सत्कार करते हैं और मनुष्य देवों के पीछे पड़ जाते हैं। ये दृश्य देख करके आपको लग रहा है, कल उन्होंने बेधड़क होकर के ये घोषणा भी की है कि तीर्थंकर प्रकृति को बांधने का अवसर केवल मनुष्यों को मिलता, देवों को नहीं। तो देव कह रहे हैं कि हमसे बड़ा मनुष्य है। कौन कह रहा है स्वर्ग में? जब मनुष्य बड़ा है तो आप पंचम काल के मनुष्य बताओ, ये सब मनुष्य देवों के पीछे क्यों पड़ा है? देव को मानना, देव के स्वरूप को जानना ये आवश्यक है, परंतु उनकी पूजा पाठ करने लग जाना ये आवश्यक नहीं है। ये आप दृष्टि समझ दे करके समझ लीजिए। विस्तार तो हम अभी ज़्यादा नहीं करेंगे, आप और इतना अवश्य समझिए कि देव गति के देव भी, और इनमें भी चतुर्निकाय के देवों का मुखिया सौदर मिंद्र भी अपने आप को मनुष्य से छोटा मानता है। कि उनके अधीन रहने वाले बाकी के देव कैसे किस प्रकार से बड़े हो सकते हैं, आपको इस पर विचार कर लेना है, सुधार कर लेना है। सत्कार हो गया, महाराज ने उनकी सत्कार की व्यवस्था में महाराज महाराज को तक मालूम है कि द्वारपाल सुन लेता है। सभी के मनोरंजन के लिए एक नृत्यांगना का नृत्य प्रस्तुत किया जाए। बताओ इस उम्र में भी मुझे जो आज्ञा महाराज। सावधान, होशियार, खबरदार, स्वर्ग की सुप्रसिद्ध अप्सरा भक्ति नेत्र के लिए महाराज नाभिराज के दरबार में पधार रही है। सुप्रसिद्ध भी है, विश्व सुंदरी भी है, पर नकली है। नकली की असली से बढ़कर है। हाँ, उनसे चलिए
धीरे चालो नी बायरिया ओले हालो नी बायरिया चालो सयो नहीं जाए धीरे चालो नी बायरिया चालो सयो नहीं जाए धीरे चालो नी बायरिया चालो सयो नहीं जाए धीरे चालो नी बायरिया चालो सयो नहीं जाए। स्वागत सम्मान के पश्चात महाराजा नाभिराय अपने प्रधानमंत्री की ओर देखते और कहने लगते। मंत्री महोदय, कहिए महाराज। अयोध्या निवासी समस्त प्रजा में किसी प्रकार की असुविधा तो नहीं है, क्योंकि राजा का धर्म है कि प्रजा का पुत्रवत ध्यान रखे। अतएव राज्य की स्थिति का अवलोकन निर्भय होकर कराइए। जो आपके महाराज। बिनस जाए वह मंत्री जो मन का खाए बिनस जाए वह मुनि का कैसे दरगाह। महाराज की जय हो। हे महाराज, दीन बंधु, प्रजावत्सल, नीति निपुण, कुशल राज्य संचालक, धर्म प्रतिपालक, भला जिस राज्य में आपके जैसा राजा हो जो अपनी प्रजा का पुत्रवत ध्यान रखता हो, उस राज्य की प्रजा को कोई कष्ट हो सकता है? नहीं महाराज, नहीं। आपके राज्य में समस्त प्रजा सुखमय आनंदमय जीवन यापन करती है। आपके शारीरिक, बौद्धिक और मानसिक अनुशासन का प्रतीक है कि सिंह और गाय एक ही घाट पर पानी पीते हैं। हे महाराज, अहिंसा का वातावरण तो ऐसा निर्मित है कि वह जीव जंतु जो जन्मजात वैरी हुआ करते हैं वही भी आपस में मित्रता रखते हैं। महाराज, इतना ही नहीं, आपकी औचित्य दंड नीति को देखकर अन्य राज्यों के शासक आश्चर्यचकित होते हैं, दांतों तले उंगलियां दबा लिया करते हैं। हमारे राज्य की व्यवस्थाओं को देखकर अपने राज्य की व्यवस्थाएं चलाया करते हैं। महाराज, आप राज्य के बारे में निश्चिंत ही रहें। आपके राज्य में प्रजा को किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं है। सुनिए महाराज, सुनाता हूँ। महाराज, सारी प्रजा के घरों में खुशहाली है, सभी संपन्न हैं, किसी को किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। और किसी के भी यहाँ किसी भी चीज की महाराज कमी नहीं है, चाहे वह अन्न हो, वस्तु हो, कोई भी हो। सब प्रजा बहुत ही आनंद से जीवन यापन करती है भरे हौज बंद जल से राजा जी, है भरे हौज बंद जल से राजा जी, बावड़ी कूप नदियां छलकती यहाँ, वृक्ष फल से लदे दे रहे हैं महक, स्वर्ग से भी सुखद खूब आनंद यहाँ, स्वर्ग से ना कोई चोर ना ही अधम दुष्ट है, ना कोई चोर ना ही अधम दुष्ट है, धर्म की कीर्ति यश की धारा बहे, आप राजा यहाँ के तिलक श्रोमणी, आप राजा यहाँ के तिलक श्रोमणी, सूर्य के सामने कैसे दीपक जले, सूर्य के सामने। महाराज, आप राज्य की व्यवस्थाओं से बिल्कुल निश्चित रहें। राज्य की समस्त प्रजा में सर्वत्र आनंद छाया है। आपकी जय हो, जय हो, जय हो। आपका शासन जयवंत रहे। अति उत्तम मंत्री जी, राज्य व्यवस्था का निरंतर ध्यान रखना, भोग भूमि की समाप्ति पर प्रजाजनों को अशांति न हो, प्रजा कर्तव्य परायण रहे। आप समुचित मार्गदर्शन देते रहिए। जो आपके महाराज। राज्य में शांति स्थापित करने और आकस्मिक स्थिति को नियंत्रण करने हेतु आपकी सैन्य व्यवस्था किस प्रकार है, यथाशीघ्र अवगत कराइए। जो क्या महाराज नाभिराय के चरणों में हम सादर शीश
को हम शब्दों में बतलाते। हे महाराज, हे दीन बंधु, हे नीति निपुण, हे जग पालक, प्रजा पालक, सुनिए इस सेनापति से सैन्य व्यवस्था के बारे में। महाराज, आपकी सैन्य व्यवस्था का तो कहना ही क्या। आपकी सैन्य व्यवस्था इतनी मजबूत है, इतनी सुदृढ़ है कि ऐसी व्यवस्था को देखकर देश देशांतर के राजा महाराजा दांतों तले उंगलियां दबा लेते हैं। और तो महाराज इतना ही नहीं, जिस प्रकार से हमने अपने सैनिकों को प्रशिक्षित किया, उसी प्रकार से हमारे सैनिक हमेशा बाहर राज्य की सीमा पर दुश्मन के सामने पीठ नहीं दिखाते, उनसे डटकर सामना करते हैं महाराज, डटकर सामना। और तो महाराज इतना ही नहीं, यदि कोई भी स्त्री संपूर्ण आभूषण पहनकर, जैसे हीरे, मोती, सोना, चांदी, जेवरात पहनकर रात्रि के किसी भी समय में राज्य के बाहर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना चाहती है, तो वो निडर और निर्भीक होकर आ जा सकती है। उसे महाराज किसी प्रकार का चोरी डकैती का भय नहीं होता। एक तो कदाचित किसी का साहस नहीं कि कोई हमारे रथ पर कुदृष्टि डाले, या फिर हमारी इन माता बहनों की तरफ आंख उठाकर भी देखे, हमसे सही नहीं होगा महाराज। और तो सुनिए, आपकी समस्त सेनाएं इस प्रकार से हैं: जल सेना, थल सेना, नौ सेना, वायु सेना, अश्व सेना, गज सेना, पैदल सेना, रथ सेना, अंग सेना, पंग सेना, सौराठ सेना और महाराज महाराष्ट्र सेना। महाराज चतुरंगिनी सेना हमेशा युद्ध करने के लिए लालायत है, तत्पर रहती है कि हमें कब देश पर निछावर होने का अवसर प्राप्त हो। महाराज, जो भरा नहीं है भावों से, सुनो महाराज, सेनापति से, जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं, वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। महाराज, हमारे सैनिक अभी भी युद्धशाला में अपने शरीर को लोहा बना रहे हैं महाराज। कोई सैनिक हमारा ऐसा नहीं है जिसमें दुश्मन का सामना करने का साहस ना हो। हमारे सैनिक हमेशा युद्ध करने लगे तत्पर है, लालायत है महाराज, लालायत है। कोई तो सैनिक लाठी चलाने में कुशल है महाराज, और कोई सैनिक अपनी वीरता दिखाने में तत्पर है। चिंता ना करें महाराज। बहुत ही प्रसन्नता है सेनापति। निरंतर सावधानी रखना अपना कर्तव्य है। अपने कर्तव्य का पालन करना ही श्रेष्ठ है। प्रत्येक नगर निवासी शांत जीवन यापन करे, यही कामना है। महाराज, यदि कहें कुछ कर्तव्य दिखाइए। हाँ, सेनापति। क्यों नहीं महाराज, आप देखिए, तलवारबाजी का कर्तव्य देखिए। दिखाइए सेनापति महोदय। किंतु अकेले ही आजमाते रहेंगे, क्या दोनों हाथ हमारे साथ भी करेंगे?
वाह वाह सेनापति महोदय वाह। जब आप स्वयं इतनी अच्छी तलवारबाजी करते हैं तो हमारे महाराज को यकीन हो गया है कि आपने सैनिकों को भी इसी तरह प्रशिक्षित किया होगा। किंतु आपका एक और कर्तव्य हम देखना चाहेंगे, कैसे आप बिना अस्त्र शस्त्र के, जब कोई भी शस्त्र आपके हाथ में ना हो, केवल एक लाठी के द्वारा कैसे दुश्मन सैनिकों को धूल चढ़ा दिया करते हैं। देखिए महाराज, देखिए महाराज, ये तो हमारे सेनापति का बल था, पराक्रम था, और कुछ मल्लों का मनियुद्ध आपको दिखाते हैं कैसे कैसे पहलवान। आओ लल्लू पहलवान। ये देखिए महाराज, ये हमारे राज्य के पहलवान ये हमारे राज्य का कालू पहलवान है, ये हमारे राज्य का लंबू पहलवान है, और ये हमारे राज्य का मोटू पहलवान है। देखिए महाराज, ये इतने पराक्रमी है कि एक अकेला ही दुश्मन सैनिकों के 10-10 सैनिकों को धूल चटा सकते हैं। सबसे पहले दिखाओ जरा महाराज को अपनी ताकत। महाराज, ये तो दो पहलवानों का कर्तव्य था। अब देखिए हमारे सेनापति कैसे अकेले ही 4-4 पहलवानों को धूल चटा दिया करते हैं। तीनों एक साथ अब एक सेनापति से लड़ेंगे।
सेनापति महोदय वाह। इस तरह महाराजा नाभिराय के समक्ष सैनिकों ने अपनी कौशल का परिचय दिया। तभी महाराज तभी इतने चिंतित हैं कि चिंता पे देखो बूढ़े हो गए और महाराज के समक्ष पहुंचते श्रीमान श्री अत्यधिक अनुकंपा से अभी तक तो शांति है, परंतु भारत निवासियों का भविष्य समुज्ज्वल दिखाई नहीं दे रहा है। महानुभव, इसका कारण क्या प्रतीत होता है? इन्हें संकोच कहिए। तभी अगले सभासद आगे आते और उसके आगे का हाल कहने लगते। सभी चिंतित हैं आज। प्रणाम महाराज। नरपंगों कारण स्पष्ट है कि कारण के केवल 84 लाख पूर्व 3 वर्ष 8.5 महीना शेष रह गए हैं। अतः एवं कल्पवृक्षों का अभाव क्रमशः होने लगा है। अन्न और वस्त्र के अभाव में जीवन संकटापन्न हो रहा है। सज्जनों, स्थिति अवगत होते ही मैं भी अत्यधिक चिंतित था, किंतु धनाधीश द्वारा सुनने गए शुभ संदेश और रत्न वृष्टि से समस्याएं आसानी से सुलझ जाएगी। तभी एक और सभासद के मन में भी जिज्ञासा थी, वह भी खड़े हो गए और कहने लगे। हेलो प्रजापालक नरोत्तम, हम सब वह संदेश सुनने को अत्यंत उत्सुक है। आप दया कर विस्तार पूर्वक जानकारी देकर हमारे अभिलाषा पूर्ण कर दें।